हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैप्टर वाइज रिवीजन जिसमें हम लोग बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसे अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में डाला हुआ है, आप यूट्यूब चैनल रेफर करो, आपको सब मिलेगा। सब्सक्राइब करके भी रख लेना। चलो, चैप्टर 1 का नाम क्या है? क्लास 12 बीएसटी का सर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है सर? एक एक करके समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे कि मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। आफ्टर दैट हम लोग आगे वाली चीज़ों को समझेंगे। ठीक है जी। चलिए, देखो, पहले के समय में, मतलब जो पुराना तरीके का डेफिनेशन होता था, ट्रेडिशनल मेथड, मैनेजमेंट इज अननेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड नेचर। खैर जाने दो। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि मैनेजमेंट क्या है। एक आर्ट है जिसके थ्रू क्या होता है, आप दूसरे लोगों से काम करा सकते हो, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। ये था पुराना तरीके का मेथड, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट था ये। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हमें क्या बोलता है? सर, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हमें ये बोलता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हमें ये बोलता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज का? गेटिंग थिंग्स डन विद द एम है यहाँ पर ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सर, मैनेजमेंट क्या है? सर, मैनेजमेंट एक तरीके का हमारा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं सर, मेन एम रखते हैं कि हम लोग गोल्स को अचीव करेंगे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। यानी कि जो भी हमारे यहाँ गोल अचीव होगा वो इफेक्टिवली होगा, एफिशिएंटली होगा। सर, ये इफेक्टिवली एफिशिएंटली क्या होता है? रुको, मैं पेन को ना थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, छोटा, आप लोगों को फायदा रहेगा। ठीक है, इसको लेटर सपोज 3 कर लेते हैं, बेटर रहेगा, है ना? हाँ, ठीक है। चलो। तो मैनेजमेंट का मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलता है सर? मैनेजमेंट का मॉडर्न डेफिनेशन हमें ये बोलता है, मैनेजमेंट का मॉडर्न डेफिनेशन हमें यही बोलता है कि एक प्रोसेस है जिससे हम लोग अपने काम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली करा सकते हैं। सर, अब इफेक्टिवली एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, टाइम पे काम को कंप्लीट कर रहे हो। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप कम कॉस्ट में काम को कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। इफेक्टिवली का मतलब मैंने क्या कहा? टाइम पे टास्क को कंप्लीट करना। एफिशिएंसी का मतलब मैंने क्या कहा? कि आप कम कॉस्ट में टास्क को क्या कर रहे हो, कंप्लीट। फॉर एग्जांपल इधर देखो, एफिशिएंसी वर्ड है तो मिनिमम कॉस्ट आ गया, इफेक्टिवनेस वर्ड है तो कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम आ गया। सर, एग्जाम्पल दीजिए। नट्टू काका वाला एग्जाम्पल याद करो। जेठालाल, बबीता जी, है ना, नट्टू काका, दया भाभी। जब दया भाभी कोई फल वगैरह देती है कि ये मेरे सुंदर वीरा तक अहमदाबाद पहुंचा दीजिए, जेठालाल वो काम दे देते हैं उनको, नट्टू काका को, और नट्टू काका क्या करते हैं, फ्लाइट से पहुंचा देते हैं। तो नट्टू काका ने समय पे टास्क को तो कंप्लीट किया, बट मिनिमम कॉस्ट का उन्होंने ख्याल नहीं रखा। इफेक्ट आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एम्प्लॉय चाहोगे, इफेक्टिव या एफिशिएंट? सर, हम लोग दोनों का मिश्रण चाहेंगे। एक ऐसे एम्प्लॉय चाहेंगे जो इफेक्टिव भी रहे एज वेल एज वो एफिशिएंट भी रहे। इफेक्टिवनेस सिर्फ एंड रिजल्ट से मतलब रखता है, लेकिन एफिशिएंसी जो है वो हमारा मैक्सिमम बेनिफिट चाहता है विथ यूजिंग लेस रिसोर्सेस। फिर से, इफेक्टिवनेस यानी जब टाइम पे टास्क को कंप्लीट करना, उसको मतलब है कि लास्ट में टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, वो एंड रिजल्ट पे फोकस्ड है। लेकिन एफिशिएंसी किस पे फोकस्ड है? कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा बेनिफिट देने के पीछे। हम्म इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट। ये कॉमन सेंस है, आपको यही याद रखना है। एक जगह मिनिमम कॉस्ट होगा, एक जगह टाइम पे टास्क को कंप्लीट करना होगा। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक या फीचर ऑफ मैनेजमेंट पे आते हैं। सर, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कैसे मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे है? क्योंकि जब भी आप मैनेजमेंट करते हो तो हमेशा किस चीज़ को लेके करते हो? एंड गोल को दिमाग में रख के करते हो। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपके एग्जाम होंगे, तब आप ये चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज देखने आए हो, तो ये भी आपका एक तरीके का मैनेजमेंट है। आप सुबह उठते होगे, टाइम मैनेजमेंट करते होगे, इतने बजे से ये पढ़ना है, इतने बजे से ये पढ़ना है, ये सारा कुछ मैनेजमेंट का पार्ट निकल के आता है। घर पे, स्कूल पे, हर जगह मैनेजमेंट लगता है। मैनेजमेंट परवेसिव है, जो अभी मैंने आपको बताया कि घर, स्कूल, है ना। एक पान का दुकान वाला भी मैनेजमेंट को ध्यान में रख के काम करता है, मुकेश अंबानी भी मैनेजमेंट को ध्यान में रख के काम करता है। मैनेजमेंट हर जगह है। अब मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है, 3 जगह काम आता है। वर्क, पीपल, ऑपरेशन। मैनेजमेंट वर्क में कैसे काम आता है? आपको प्लानिंग करना पड़ेगा क्या काम करना है, उस हिसाब से रिसोर्सेस लाने पड़ेंगे, फिर उस हिसाब से मेजर करना पड़ेगा कि जो सोचे थे और जो हुआ, एक्चुअल और प्लान बराबर है कि नहीं। पीपल में कैसे मैनेजमेंट काम करता है? मैनेजमेंट का कुछ फंक्शन है जिसका स्टाफिंग और डायरेक्टिंग नाम है, हम लोग आगे रिवीजन करेंगे इस सीरीज में। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो सर, ये जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो है हमारा, वो स्टाफिंग डायरेक्टिंग में भी हमारे लिए वर्क करता है। जैसे कि स्टाफिंग में होता है अच्छे स्टाफ्स को लेके आना, राइट पीपल राइट टाइम, ये आपने पढ़ा होगा, रिवीजन में भी विल कंटिन्यू। और डायरेक्टिंग में होता है कि हम लोग गाइड वगैरह करते हैं। और ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जब आप वर्क और पीपल का कॉम्बिनेशन कर लेते हो।
जैसे कि आपने प्लान करा कि प्रोडक्शन करना है और उस पे अच्छे स्टाफ आ गए, तो प्रोडक्शन एक ऑपरेशन हो गया, सेल्स एक ऑपरेशन हो गया, परचेज एक ऑपरेशन हो गया, यानी कि यहाँ पर वर्क भी आ गया, पीपल भी आ गया। जब दोनों मिल जाता है तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? ऑपरेशन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे आपने आज पढ़ाई करी, ठीक है, या मुकेश अंबानी ने आज इतना सेल्स टारगेट डिस्कस करा, या फिर पान वाले ने आज पान की दुकान खोली, पान आगे रखा, सुपारी उपारी जो भी लगता है वो पीछे रखा उनने। तो ये सारा मैनेजमेंट का पार्ट है। एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है, हर बार लगातार करना पड़ेगा। समझ गए सर? पढ़ रहे हो एग्जाम तक लगातार पढ़ना पड़ेगा, अंबानी बिजनेस कर रहा है लगातार करना पड़ेगा, पान वाला दुकान वाला कर रहा है उसको भी लगातार करना पड़ेगा। समझ में आ गया? मैनेजमेंट अकेले होने वाला नहीं है, ग्रुप एक्टिविटी है, सबको आता है, एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंज होते रहता है। एनवायरनमेंट बदल रहा है, आपको मैनेजमेंट को भी बदलना होगा। मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, सी या टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे बैलेंस बैठाता है। बिना देखे बोल सकते हो, हाँ सर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, वर्क पीपल और ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। फिर सर ये कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी के बीच बैलेंस बैठाता है। यही सब है, और क्या है? इंटेंजिबल है, डायनेमिक फंक्शन है, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस, बस। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पे आ जाओ। सर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव छोड़ो, पहले ऑब्जेक्टिव वर्ड का मतलब समझो। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वो एंड जिसके लिए सब है, सारे के सारे एक्टिविटी हो रही हैं। सर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? वो एंड, उस अंत की बात होती है जिसके लिए आप सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज को करते हो। जैसे कि आप क्यों कर रहे हो भाई, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? सर हमारा एंड गोल है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना। मुकेश अंबानी क्यों सेल्स बढ़ा रहा है? सर उसका एंड गोल है ईयर ऑन ईयर सेल्स को इंक्रीज करना। पान वाला क्यों पान का दुकान लगा रहा है? सर उसका एंड गोल है पैसे कमाना। तो ये सारा कुछ आपका ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? एक अंत है जिसके लिए आप मेहनत करो। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? एक अंत है, ट्वेल्थ का रिजल्ट लाना, इसलिए पढ़ाई कर रहे हो। अब ऑब्जेक्टिव तीन तरीके का हो सकता है। पहला होगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होगा सोशल और तीसरा होगा पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में तीन पार्ट आते हैं। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, जिसका बेस्ट एग्जांपल है जियो। ओ ओ ओ जियो। कैसे सर? जियो में कैसे सर? जियो जब पहली बार मार्केट में आया था तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था कि भाई हमको मार्केट में सरवाइव करना है। उसने फ्री में माल देना शुरू किया, सर्विस। फिर सर जियो ने धीरे धीरे करके प्रॉफिट कमाना शुरू किया। और सर अब जियो ग्रो कर गया, जैसे जियो फाइनेंस आ गया है, जियो वाईफाई आ गया है, जियो एयर फाइबर आ गया, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें जियो ले आया, जियो सिनेमा, जियो हॉटस्टार, सब कुछ आ गया उसका। ठीक है। और अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये रिवीजन सीरीज के लिए दिसंबर 2025 में। और 2026 में एक्सपेक्टेड है कि 20% प्राइस हाइक आने वाला है, यानी फिर प्राइस और महंगे हो गए। लेट्स सी क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं? तीन, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने क्या बाबू सोना? सर नेक्स्ट आता है हमारे सामने सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। और सोशल ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो, बिजनेसमैन सोसाइटी का ही रिसोर्सेज यूज कर रहा है, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो लैंड बिल्डिंग हो, एयर हो, कुछ भी हो। तो कहा जाता है कि सोसाइटी को लौटाओ, जैसे कि सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स रिजनेबल प्राइस में दो, इकोनॉमी वेल्थ जनरेट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, फाइनेंशियल सपोर्ट दो किसी भी कम्युनिटी को। जैसे अभी कोविड-19 आया था तो रतन टाटा सर ने 1800 करोड़ का डोनेशन दिया था, लाइक दैट। पर्सनल मतलब क्या? बिजनेसमैन पर्सनल बारे सोचेगा? नहीं। यहाँ पे पर्सनल वर्ड का रेफरेंस होता है उसके एम्प्लॉयज़ के थ्रू। जैसे कि अच्छा सैलरी दो, नहीं तो कोई और दे देगा अच्छा सैलरी तो एम्प्लॉय छोड़ के चल जाएगा। उसका ग्रोथ करो, ईयर ऑन ईयर सैलरी बढ़ाओ, उसको ट्रेनिंग पर्पसेस के हिसाब से आगे बढ़ाओ। सोशल रिकॉग्निशन दो, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऐसे करके। या फिर रिवॉर्ड करो, अच्छा सेल किया तो कहीं बाहर घूमने भेज दो। गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। अब वो आ रहा है ऑफिस में तो 10 गो गाली पड़ रहा है, अच्छा लगेगा? नहीं। जैसे सुबह सुबह आए, हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वो आया बोला अरे तेरी, ऐसे कर रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा ना। गॉट इट सर। देखो, अगर आपने फीचर पढ़ लिया तो इंपॉर्टेंस तो भैया किसी काम का नहीं है, क्योंकि फीचर्स के अंदर ही इंपॉर्टेंस छुपल है। फीचर पहला क्या था? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, तो ग्रुप गोल अचीव करता है। वहां पर था एफिशिएंसी बढ़ाता है, एफिशिएंसी बढ़ाएगा और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करेगा, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये आपने पढ़ लिया है, ये मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? देखो, कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है हमारा साइंस है, कुछ बोलते हैं कि मैनेजमेंट हमारा आर्ट है, और कुछ का कहना है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन की ओर लीड कर चुका है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। सर मैनेजमेंट एज साइंस कैसे? पहले साइंस समझो क्या होता है। साइंस का मतलब होता है वो सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग फैक्ट इवेंट पे डिपेंड है। सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है? कि हर चीज सिस्टमैटिक वे से आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे आपको H2SO4 पता नहीं कुछ ऐसा गंदा गंदा चीज होता है, अच्छा चीज होता है, ऑफेंड मत हो जाना साइंस वाले।
कुछ ऐसा कुछ होता है, या फिर H2O होता है जिससे शायद वो बनता है, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन वगैरह जो भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारा कुछ क्या है, ये फैक्ट्स पे डिपेंडेंट है, ये इवेंट्स पे डिपेंडेंट है, ये लॉजिकल बातें हैं, जो हो गई सो हो गई। और ये ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको पढ़ाया गया, क्लास 1 में ही नहीं पढ़ाया गया। क्लास 1 2 3 4 होते होते आपको इवापोरेशन पढ़ाया गया होगा, फिर आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ाया गया होगा, फिर आप जब थोड़े और मैच्योर हो गए तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन आपको पढ़ाया गया होगा। नहीं सर, वो तो हम लोग पहले ही देख लिए थे। ठीक है, वो आप बाबू सोना प्यारे प्यारे हटाओ। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से चला ना, पहले इवापोरेशन, फिर प्लांट्स, फिर ह्यूमंस, और फिर ऐसे ऐसे चीज़ें आगे बढ़ाई गई। केमिस्ट्री में भी यही सब है, तो यानी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो देखो, मेन कैरेक्टरिस्टिक साइंस का क्या है बाबू सोना, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। प्रिंसिपल जो है वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड है। ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई जैसे ग्रेविटी, एप्पल गिर गया तो ऐसा नहीं कि एक दिन एप्पल गिरा तो बस हो गया, प्रिंसिपल बन गया, लॉ बन गया, नहीं। हजारों बार इसको चेक किया गया होगा। और यूनिवर्सल वैलिडिटी है। यूएस में एप्पल गिरेगा तो भी नीचे आएगा, इंडिया में गिरेगा तो भी नीचे आएगा, श्रीलंका में गिरेगा तो भी नीचे ही आएगा। ठीक है, क्या मैनेजमेंट में हमारा ये तीनों बात है? हाँ सर, मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल वैलिडिटी अभी नहीं है। अप टू सम एक्सटेंट है बट नहीं है, तो एग्जाम में लिख के आना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। मतलब मैनेजमेंट एज अ साइंस है, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं, बट नॉट अ प्योर साइंस, इट्स नॉट अ प्योर साइंस, इट्स अ सॉफ्ट साइंस। क्या बोलना? सॉफ्ट साइंस। एग्जाम में एमसीक्यू उठेगा कि मैनेजमेंट प्योर साइंस है क्या? नहीं, मैनेजमेंट सॉफ्ट साइंस है। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या होता है सर? ये आर्ट है, आर्ट। कैसे? सर, आर्ट का मतलब होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसमें स्किल, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस लगता है। जैसे आप सिंगिंग करते हो, तो वो भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। पहले आपको सा रे ग म प ध नि सा, ये सब पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद आपको राग, अलाप, पता नहीं क्या क्या होता है, वो पढ़ाया जाएगा। आफ्टर डेट आप प्रॉपर सिंगिंग पे जा सकते हो। बट सर, उसमें ना स्किल चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी चाहिए, उसमें प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, डांसिंग में भी वही है। समझ में आ गया सर, इजी पीजी था सर, कुछ हार्ड था ही नहीं। चलो देखो, आर्ट में क्या चाहिए? सिस्टमैटिक बॉडी है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, यस, और बैलेंस्ड ऑफ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। ठीक है, क्या हमारे मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? बिल्कुल है, इसलिए तो आप पढ़ रहे हो भाई, थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है। बीएसटी पढ़ रहे हो मेरे बाबू सोना, बीएसटी चैप्टर 12 वही तो है, चैप्टर 1 भी पढ़ के आए थे मैनेजमेंट में थोड़ा थोड़ा। पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, कहीं से भी कोई भी लग जाएगा? नहीं सर, पर्सनलाइज, हर मैनेजर अपने तरीके से मैनेजमेंट करेगा। और ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा प्रैक्टिस रहेगा, जितना अच्छा क्रिएटिविटी रहेगा, बिजनेस उतना ग्रो करेगा। तो मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है? हाँ सर है, क्योंकि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट है। आर्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, क्योंकि ये तीनों चीजें हैं। मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या? नहीं, प्रोफेशन नहीं है, बट ऑन द वे है। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑक्यूपेशन जिसके पीछे स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जैसे सीए, सीएमए, सीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, ईटीसी। हर चीज के पीछे इस देखा, सीए, सीएमए, सीएस पूरा फाइनेंस के पीछे भागा हुआ है। डॉक्टर वगैरह जो भी स्पेसिफिक डॉक्टर होगा, आईज का डॉक्टर होगा तो दुनिया भर का चीज उसने पढ़ रखा होगा, ईयर का डॉक्टर होगा तो दुनिया भर का चीज ईयर से सब कुछ। तो प्रोफेशन का मेन फीचर क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कोई भी नहीं बन सकता है। सीए, सीएमए कोई भी बन जाएगा कल को उठ के, नहीं, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, वहां भी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। सर्विस मोटिव होना चाहिए। अब तुम डिग्री ले लिया तो डिग्री पे चढ़ के बैठ जाओ? नहीं सर, डिग्री लिए तो काम करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? एथिकल कोड्स बने हुए हैं कि चोरी चमारी नहीं करना, अगर तुम डॉक्टर हो तो किसी का बॉडी पार्ट वूडी पार्ट मत खराब कर देना, ईमानदारी से काम करना, मतलब एथिक्स जो किताबों में लिखी जाती हैं। और प्रोफेशनल एसोसिएशन है। समझ में आ गया सब? सर आप बहुत फास्ट जा रहे हो, रिवीजन है, रिवीजन। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 लेवल होता है, टॉप, मिडिल, लोअर। इसको हम लोग सेकेंडरी सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं बेसिकली। लोअर लेवल पे सारे सुपरवाइजर वाले लोग आएंगे, जैसे सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, सीनियर ऑफिसर, सॉरी सेक्शन ऑफिसर, फॉरमैन, एक्सेट्रा। मिडिल लेवल पे कौन आएगा? जितना भी तुमको डिपार्टमेंट याद है सब पे मैनेजर लगा देना, जैसे परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सबका मैनेजर बीच में आ जाएगा। परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, देखो लिखा हुआ है। ठीक है। और टॉप पे तो बड़ा जानते ही हो, सीईओ, सीएफओ, सीईओ, फिर तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, लन फन देवानंद सब आ जाएगा। याद रखना, अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, और अकाउंटेबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा, जवाबदेही, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। पानी से याद रखना, पानी पानी बहुत अथॉरिटेटिव चीज है, पानी किसी के लिए नहीं रुकता है, तो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। यानी जितना ऊपर रहेगा उतना ज्यादा अथॉरिटी, फिर नीचे आता है तो अथॉरिटी खत्म होते जाएगा, लेकिन तुम जितने नीचे हो
उतना ज़्यादा सवाल जवाब, यानी उतना अकाउंटेबिलिटी, ऊपर जाते जाते अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाता है। सर टॉप लेवल का फंक्शन क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा, पॉलिसी वॉलिसी बनाएगा, ये पढ़ लेना खुद से। लाइसन वर्ड का मतलब हम बता देते हैं। लाइसन वर्ड का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करेगा किन से सर? कम्युनिकेशन होगा आउटसाइड वर्ल्ड से। इससे आउटसाइड वर्ल्ड से, जैसे कि गवर्नमेंट से अगर कुछ कम्युनिकेशन करना है तो कोई भी जाके नहीं कर सकता है। मुकेश अंबानी को जाना पड़ेगा अगर रिलायंस से जाना है तो। ठीक है। मिडिल लेवल का मतलब क्या है? जो टॉप लेवल काम किया ना वो डायरेक्ट लोअर लेवल से बात नहीं करता है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं जाएगा, मिडिल लेवल को बताएगा और मिडिल लेवल लोअर लेवल को बताएगा, तो उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। फिर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी संभालेगा, रिक्रूटमेंट वगैरह देखेगा, मोटिवेट करेगा, कंट्रोल करेगा सब कुछ। और लोअर लेवल का भाई तुम जानते ही है अपना ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। ग्रीवांसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बताएगा, अच्छा वर्किंग कंडीशन देखेगा, सेफ्टी वगैरह। ये कॉमन सेंस है बाबू सोना, ये आप पढ़ सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट, कितने तरीके का मैनेजमेंट का फंक्शन होता है? सर 5 तरीके का होता है। पॉस्ट डीसी कितना होता है? सर कौन सा गाली दिया अभी आप? नहीं बेटा, पॉस्ट डीसी बोले, प्लानिंग ऑर्गेनाइज स्टाफिंग डाइटिंग कंट्रोल। प्लानिंग क्या है? हमारा प्राइमरी फंक्शन है। ये फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। सारे फंक्शन इसी से बनते हैं, क्योंकि प्लानिंग नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजिंग में कैसे लाओगे कितना स्टाफ चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दोगे किसी को? समझ गए सर। और ये डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट रखता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक्टिविटी आइडेंटिफाई करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी रिलेशनशिप बैठाएगा, ड्यूटी असाइन करेगा, नया नया फ्रेमवर्क लेके आएगा ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए, है ना। एक स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजर्व करेगा। सर स्केलेटन मतलब यही ना जो हम लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं? रेगांजा स्केलेटन ये नहीं। स्केलेटन बेसिकली हम कैसे बताएं, ये स्ट्रक्चर बेसिकली कि एक टॉप लेवल है, उसके नीचे 2 लोग हैं, फिर उसके नीचे और 2 लोग आएंगे, इसके भी नीचे 2 लोग आएंगे, फिर इस सबके नीचे जितने लोग आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको कहा जाता है स्केलेटन। इन शॉर्ट, प्लानिंग तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग सेकंड फंक्शन है जो प्लानिंग के बेस पे आगे बढ़ेगा, स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट देना, और कितने एम्प्लॉयज़ लाने हैं नहीं लाने उसका एस्टिमेशन लगाना। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? मोटिवेट करना एम्प्लॉय को, ऑब्जर्व करना सुपरवाइजर की तरह कि हाँ भाई सब अच्छे से काम धंधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करना, हेडिंग वगैरह। समझ गए सर। कंट्रोलिंग का तो एक ही चीज़ होता है कि एक्चुअल प्लान को, जो एक्चुअल आउटपुट को प्लान आउटपुट से कंपेयर करना, अगर कोई वो डेविएशन यानी भटकाव है उसको सुधारना। ठीक है सर। अब देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या। खत्म हो गया बेटा चैप्टर, लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन ही है। सर ये हमें पढ़ना है मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। एंड ओ नो, ये तुम्हें नहीं पाना है। चलो आयो कोऑर्डिनेशन पे। बहुत ईजी है, फटाफट से निपटाते हैं। सर बहुत फास्ट नहीं चल गए आप। मेरा काम था चैप्टर से जो तुमने चीज़ें खोई हैं इतने दिन बाद, अगर तुम पढ़ रहे हो तो बस उससे एक बार मेल मिलाप करा देना, कुचू पुचू करा देना। अब उसके साथ तुमको खेलना या जो करना हो तो तुम बुक से ही करेगा ना बाबू सोना। ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है सर? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द टाइम टू द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। सर ये तो हम लोग स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया था, इजी है। 3 पार्ट में तोड़ दो। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट, एफर्ट को सिंक करो। है ना, तुम्हारे फोन में कॉन्टैक्ट से सिंक होता होगा, ईमेल आईडी से, कैलेंडर सिंक होता है, वो वाला सिंक मतलब मिलाओ। एफर्ट्स को मिलाओ। कहाँ से? स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम से, जहां तुम अभी खड़े हो, और सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन से। एफर्ट्स को मिलाओ समय रहते और एक सीक्वेंस में, ताकि अच्छे से काम हो सके। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम टू द सीक्वेंस एंड द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है। कोऑर्डिनेशन एसेंस है मैनेजमेंट का। कैसे? देखो ये मैनेजमेंट का कोई वो नहीं है, फीचर टीचर नहीं है, ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन था। उसको फंक्शन से हटा के एसेंस बनाएगा। देखो लिखा हुआ है 5 फंक्शन के अलावा एक और फंक्शन है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि साला इसको ये लोग क्या बना दिया, एसेंस ही बना दिया। फंक्शन का मतलब होता है काम, एसेंस का मतलब होता है जरूरत। ये जरूरत है, काम है लेकिन ये जरूरत है। कैसे? कोऑर्डिनेशन जो है हमें हर लेवल पे चाहिए। कोऑर्डिनेशन जो है हर तरीके का फंक्शन करता है। कैसे? फंक्शन क्या होता है मालूम है ना? पॉस डीसी। पॉस डीसी कैसे होता है सर कोऑर्डिनेशन? प्लानिंग करते टाइम अगर सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग, सीईओ सीएफओ आपस में लड़ मर गया तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग में कितना रिसोर्सेज चाहिए ये पता लगाने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। स्टाफिंग में जो तरीके का एम्प्लॉय आ रहा है उस तरीके का काम होना चाहिए। जैसे सीए आया तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, अब तुम उससे पोछा लगवा रहा है, इट्स नॉट अ कोऑर्डिनेशन। जिसको ला रहे हो उस औकात का काम भी दो। फिर डायरेक्टिंग है, मतलब मोटिवेशन वगैरह में भी तुमको कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा। और लास्ट में कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग का तो मतलब ही यही होता है कि एक्चुअल आउटपुट को प्लान आउटपुट से कंपेयर करेंगे। तो ये हर लेवल ऑफ, हर फंक्शन पे चाहिए, हर लेवल पे चाहिए, टॉप मिडिल लोअर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
सर यहाँ फंक्शन लिख रहा है, फंक्शन तो 5 ही है ना, फंक्शन 5 है, बट ये छठा वाला भी फंक्शन था, लेकिन इसको एसेंस बोल दिया। एग्जाम में क्या लिखना है? देयर आर 5 फंक्शंस पॉस डीसी एंड 1 एसेंस। अगर एसेंस के बारे में पूछता है तो, फंक्शन पूछ रहा है तो बाकी 5 को लिख के आ जाना खाली। इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे जैसे तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तुमको कोऑर्डिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे कि तुम्हारा अगर फ्रेंड सर्कल बढ़ता है तुमको कोऑर्डिनेशन बढ़ाना पड़ता है ना। जैसे जैसे तुम स्कूल में फेमस होते हो तुमको कोऑर्डिनेशन बढ़ाना पड़ता है ना, तो वही वाला चीज़ है। जैसे जैसे बिजनेस में अब हम अकेले काम कर रहे हैं, हाँ कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट में ग्रुप एक्टिविटी है। सर अगर हम 10 लोग मिलकर काम करें कोऑर्डिनेशन चाहिए, 100 लोग मिलकर काम कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, हर फंक्शन अलग अलग होता है, परचेज सेल्स फिनेंस प्रोडक्शन सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और स्पेशलाइजेशन, जब आप एक ही काम को बार बार करते हो आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। फीचर देख लो, छोटू छोटू है। ये ग्रुप एक्टिविटी को इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट नहीं इंटीग्रेट करता है, मतलब कंबाइन करता है। ये देखता है कि एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, यूनिटी ऑफ एफर्ट देखता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है और परवेसिव फंक्शन है, मतलब हर जगह लगेगा, चाहे स्कूल हॉस्पिटल घर बिजनेस दुकान पान वाला रोड छाप कोई भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मैनेजर का होता है और ये डेलिब्रेट फंक्शन होता है। डेलिब्रेट का हिंदी होता है जान के। डेलिब्रेट का हिंदी क्या होता है? जानबूझ के। जान बूझ के, यानी हम जानबूझ के काम कर रहे हैं, जानबूझ के। ठीक है, मजा आ गया सब। आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ये जो अगला टॉपिक है तो हम आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख लो, कभी कदार पूछ लेता है। कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन के बीच क्या डिफरेंस है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सभी एक्टिविटी को एक साथ लेके आना, कॉपरेशन का मतलब होता है वॉलेंटरीली। स्कूल में होता है ना वॉलेंटियर बन रहा है, मतलब अपने एफर्ट से करना, आपको थोपा नहीं जा रहा है कि काम करो। कोऑर्डिनेशन में डेलिबरेटली थोपा जाता है, कोऑपरेशन में नहीं, करना है करो नहीं करना मत करो। कोऑर्डिनेशन एक कॉशियस और डेलिबरेट एक्शन है, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन ऐसी है, वॉलेंटियर ना कर जो, ये वाला बात। ये इंटरडिपेंडेंस है, किसका? कोऑर्डिनेशन का। हर चीज आपस में इंटरडिपेंडेंट है। जैसे अगर प्लानिंग अच्छे से होगा तभी ऑर्गेनाइजिंग होगा, तभी स्टाफिंग होगा, तभी डायरेक्टिंग होगा, तभी कंट्रोलिंग होगा। अगर साला प्लानिंग में ही गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। कोऑपरेशन ऐसा नहीं है। कोऑपरेशन बेसिकली, हाँ मान सकते हो, चलो मेरे से गलती हुआ, कोऑपरेशन वैसे ही यहाँ पर भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा। रिलेशन क्या है बाबू सोना कोऑर्डिनेशन का? फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों रास्तों से हो सकता है, कोऑपरेशन खाली इनफॉर्मल रास्तों से हो सकता है। स्कोप क्या है इसका? सर ये बहुत बड़ा स्कोप है इसका, क्योंकि कोऑपरेशन है तो फॉर्मल इनफॉर्मल सब आ जाता है। सिंस यहाँ खाली इनफॉर्मल आता है तो इसका स्कोप थोड़ा छोटा है, कम है। स्कोप मतलब कहाँ लग सकता है। रिक्वायरमेंट, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, कोऑपरेशन वॉलेंटियर ही है, करना है करो नहीं करना है तेल लेने जाओ, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट किया। मुझे पता है आप लोग मुझे बोलोगे सर बहुत फास्ट गए हो। बेटा ये चैप्टर का जो रिवीजन मैंने कराया है ना, ये आपके लिए एग्जाम पर्पस रिवीजन है। चाहे आप एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो 2-3 महीने पहले देख रहे हो, है ना, उस बेसिस पे है। तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करना हो। 2-3 महीने पहले देख रहे हो तो मैंने सब कुछ बता दिया, अब बुक खोलो और पढ़ लो। एक दिन पहले देख रहे हो तब तो फिर देखो निपटाओ सारा, देखते देखते कुछ ना कुछ बुद्धि में चल ही जाएगा। सर हम लोगों को केस स्टडी सॉल्व करना है, बहुत सारा केस स्टडी है, नहीं समझ में आता है। मैंने केस स्टडी की प्लेलिस्ट बना रखी है, 2-2.5 साल पुरानी होगी। पुराना नया से कुछ नहीं होता है क्योंकि डीएसटी है, थोड़ी कुछ अपडेट आया होगा, केस स्टडी वही रहता है। तो लगभग मैंने 60-70-80 केस स्टडी सॉल्व किया है अलग अलग वीडियोस में, लगभग 10 8-10 वीडियोस होंगी, 60-70 केस स्टडी सॉल्व है। और हर केस स्टडी में एक पर्टिकुलर तरीके से सॉल्विंग है, प्रोसेस है, वो देख लेना, कहीं पे यूट्यूब पे आ रहा होगा तो अच्छी बात है। बाकी पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही रिवीजन सीरीज सारे के सारे चैप्टर के सारे सब्जेक्ट के आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो मत ही जाना, ये गलती करोगे तो भुगतोगे। सर आप इतना पढ़ा रहे हो, चैनल पे व्यूज़ नहीं आए या नहीं कुछ हुआ तो मेरे लिए एक भी हो गया तो काफ़ी है। क्यों? मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर कोरोना सिर्फ एक आदमी से हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों दुनिया तक जा सकता है, तो मेरा एक आदमी का अगर हम भला कर दिए, मेरे एक स्टूडेंट का, तो मेरा बहुत हो जाएगा। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब करके जाना।